अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक मर्तबा फिर पेश हुए हैं आपकी खिदमत में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 2025 आने वाले दिसंबर में जो कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें हम ये प्रिपरेशन का व्लॉग लेकर आए हैं और इस व्लॉग में हम ये 8वां नंबर एस्से जो है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर ऑफ रिमोट लर्निंग क्या होती है, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो वीडियो आपको आई कार्ड में ऊपर नज़र आ जाएगी और आज हम इसमें 8वां नंबर ऐसे सिलेक्ट करते हैं। वी गिव पब्लिक व्हाट इट वांट्स, डिस्कस दिस व्यू विथ रेफरेंस टू द टेलीविजन प्रोग्राम्स इन आवर कंट्री। ठीक है? कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के सिलसिले में ये मेरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक आज हमने चूज़ किया है, ये मीडिया स्टडीज़, जर्नलिज्म, सोसाइटी और पब्लिक टेस्ट के क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। वी गिव द पब्लिक व्हाट इट वांट्स, ये बहुत ही कॉमन जुमला है जो कि अक्सर आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, टीवी चैनल्स, न्यूज़ आइटम्स वगैरह में नज़र आता होगा कि टीवी चैनल्स पर वही चीज़ें नशर होती हैं जो अवाम देखना चाहते हैं। क्योंकि टीवी चैनल का जो बिज़नेस मॉडल है, जो उनकी कमाई का दारोमदार है, वो उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है जो अवाम पसंद करे। ठीक है? तो ये आज का एक थीसिस स्टेटमेंट था हमारे इस व्लॉग के हवाले से। इसके अंदर एक समाजी ज़िम्मेदारी, ये जो टॉपिक आज हम चूज़ कर रहे हैं, उसमें एक समाजी ज़िम्मेदारी का एलिमेंट है, एथिक्स का एलिमेंट है और ऑडियंस बिहेवियर का भी गहरा ताल्लुक है इसके साथ। यानी मीडिया सिर्फ डिमांड फॉलो करता है या डिमांड को शेप भी करता है? ये 2 इम्पोर्टेंट सवाल हैं और यही आज हम एक्सप्लोर करेंगे अपने इस व्लॉग के अंदर। एक मरतबा फिर आपको मैं बताता चलूँ कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा लाज़मी तौर पर, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक टिप शेयर करता हूँ। वी जस्ट रिवील अ टिप एट द एंड ऑफ अ व्लॉग और उसकी मदद से आप इंग्लिश ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है, उसका थीसिस स्टेटमेंट है, दोनों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते-चलते साथ में आपको ये भी रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप सॉफ्ट एजेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारा एक फेसबुक पेज है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैं रोज़ाना डेली डॉन अखबार अंग्रेज़ी की 3 सरकर्दा न्यूज़ आइटम्स को पिक करता हूँ और उनको पढ़ के आपके लिए खिदमत में इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के 20 वर्ड्स, सिलेक्टिव वर्ड्स चूज़ करके उनके प्रोनंसिएशन और मीनिंग शेयर करता हूँ। तो दोनों दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स को आप फ़ॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी एनकरेजमेंट होती रहेगी इससे। चलें जी, व्लॉग शुरू करते हैं। ऐसे लिखने से पहले मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि डिस्कोर्स, ठीक है? डिस्कोर्स, आपका जो बयानिया है, वो आप कैसे ले जा सकते हैं? तो डिस्कोर्स को मेंटेन करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं। पहली होती है एक्सपोज़िशन, सेकंड होती है 4 चीज़ें होती हैं डिस्कोर्स के अंदर: एक्सपोज़िशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नैरेशन। ये आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी एस्से का। बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट हटा देंगे, तो ये व्लॉग या ये जो आपका एस्से है उसका इसकी इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी। सो एक्सपोज़िशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बात करेंगे कि एक्सपोज़िशन इस टॉपिक के हवाले से, अब ये टॉपिक क्या है? टॉपिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नीचे देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पढ़ के भी सुना देता हूँ। वी गिव द पब्लिक व्हाट इट वांट्स, डिस्कस दिस व्यू विथ रेफरेंस टू द टेलीविजन प्रोग्राम्स इन आवर कंट्री। ठीक है? तो इसमें एक्सपोज़ क्या करना है? एक्सपोज़ ये करना है, सबसे पहले आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि मामला है क्या? एक्सपोज़ करना होगा, उसको बेनकाब करना होगा कि मामला है क्या? मामला 3 चीज़ें आप बता सकते हैं यहाँ पर। टीवी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक टेस्ट और रेटिंग का कांसेप्ट क्या है? और नंबर 3, मीडिया बिज़नेस मॉडल को कैसे पेश किया जा सकता है? मतलब हाउ वुड यू एक्सप्लेन मीडिया बिज़नेस मॉडल? मीडिया का बिज़नेस काम कैसे करता है? तो ये 3 चीज़ें आपने एक्सपोज़िशन में शामिल करनी होंगी। उसके बाद आते हैं आर्गुमेंटेशन की तरफ। आर्गुमेंटेशन में 3 पॉइंट्स होंगे। 3 पॉइंट्स क्या-क्या होंगे? रीज़न्स के साथ बताना होगा कि क्या मीडिया वाक़ई सिर्फ़ पब्लिक डिमांड फ़ॉलो करता है? यानी अवाम डिमांड करते हैं और टीवी चैनल्स या टीवी कॉर्पोरेशंस या कंपनीज़ जो होती हैं, इदारे जो होते हैं, मीडिया हाउसेज़ जो होते हैं, वो उसको फ़ॉलो करते हैं। क्या प्रोड्यूसर्स डिमांड को मैनिपुलेट करते हैं? हाँ या नहीं? इस चीज़ को भी आपने मंतकी तौर पर उसको आर्ग्यू करना होगा। तीसरा पॉइंट जो आर्ग्यू करना होगा यहाँ पर कि प्रोग्रामिंग का असर सोसाइटी पर किस तरह से उसका असरअंदाज़ किस तरह से होता है प्रोग्रामिंग का असर सोसाइटी पर, तो ये भी लॉजिकल रीज़निंग देनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम तस्वीर खींचते हैं, मंज़रकशी आपने करनी पड़ेगी कि टीवी ड्रामाज़ को ज़्यादा सेंसेशनल बनाया जाता है और उसके साथ न्यूज़ बुलेटिन्स को ड्रामेटिक टोन दिया जाता है ताकि व्यूअर की अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। मॉर्निंग शोज़ का जो कंटेंट होता है, वो फॉर्मेट जो होता है, वो फ्लैशी होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चमक-दमक दिखाई जाती है। ये 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है नैरेशन।
यहाँ हम सीक्वेंस बताते हैं कि कैसे मीडिया ने डिमांड ड्रिवन मॉडल अडॉप्ट किया, कैसे, हाउ। दूसरी चीज़ है रेटिंग्स कंपटीशन का एक टिपिकल साइकिल है जो कि वो टीआरस होते हैं, चैनल रेटिंग्स होती हैं वगैरह-वगैरह। तो वो कैसे मुकाबले की सतह पर आने के लिए क्या किया जाता है, मुख्तलिफ चैनल्स क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या बता सकते हैं आप कि व्यूअर्स की हैबिट्स का सालों में किस तरह से इर्तकाई अमल से ये मामला गुज़रा है कि इतने अरसे से आप पुराने ब्लैक एंड व्हाइट दौर का टीवी देखें और आज के दौर का टीवी देखें तो उस पूरी मंज़रकशी को आप खींचेंगे कि इतने बरसों में जो ये इवॉल्व हुआ है मामला, वो कैसे व्यूअर्स की हैबिट कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, हर पॉइंट के अंदर मैंने आपको 3-3 करके एग्ज़ाम्पल्स दी कि हर पॉइंट में क्या-क्या डिस्कोर्स आपने मेंटेन करना है। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ, वो है आउटलाइन। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है कि मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है सोसाइटी पर मौजूद है, पब्लिक डिमांड जो है वो शिपिंग डिमांड में क्या फ़र्क पाया जाता है। थीसिस स्टेटमेंट आपने बताना होगा कि रियल बैलेंस को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। यानी आपको कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड और थीसिस के साथ-साथ क्या-क्या चीज़ें फ्रेम करनी होंगी, वो इंट्रोडक्शन में शामिल होगा। सेकंड चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग द फ्रेज़। सेकंड चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द फ्रेज़, वी गिव द पब्लिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ब्ला 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 व्हाट इट वांट्स। इसको ये हेडिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट की बुनियाद एस्टेब्लिश करेगी। इसमें क्या होगा लिटरल वर्सेस इम्प्लाइड मीनिंग कि इसकी असल मायने क्या है और इसकी तशरीह किस अंदाज से की जाती है। इसमें मीडिया की जस्टिफिकेशन क्या है, डिमांड परसेप्शन क्या है और उसको आप कंपेयर रियलिटी के साथ कैसे कर सकेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट होगा आपका कि अंडरस्टैंडिंग द फ्रेज। अंडरस्टैंड इस इस्तेलाह को समझने के लिए आपको ये 3 चीज़ें, इसकी असल मीनिंग क्या है और इसकी तशरीह क्या समझी जाती है, मीडिया की जस्टिफिकेशन क्या है इसके हवाले से और डिमांड परसेप्शन और असल हकीकत दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है? तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे पब्लिक टेस्ट एंड पब्लिक प्रेशर। पब्लिक टेस्ट एंड रेटिंग प्रेशर। इस पार्ट में हम ऑडियंस बिहेवियर को हाइलाइट करेंगे कि पब्लिक का क्या टेस्ट है, पब्लिक क्या देखना चाहती है और रेटिंग का प्रेशर कितना होता है टीवी चैनल्स के ऊपर। तो रेटिंग्स जो है वो मैं आपको टीआर सिस्टम कह चुका हूँ, बेसिकली ये कहलाया जाता है टीआरपी बेस्ड कंटेंट होता है। रेटिंग पॉलिसी होती है इनकी कि किस तरह से काम करता है। अगर आप गूगल करेंगे तो टीआरपी पॉलिसी के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कमर्शियल इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं, बयानिया क्या लिया जाता है, किस तरह से इश्तिहारात काम करते हैं, व्यूअर्स की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है इस मामले में, किन-किन चीज़ों को देखकर व्यूअर एक ऐसे कंटेंट की तरफ राग़िब होता है जो बेसिकली परसेप्शन बेस्ड है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें सॉरी, पब्लिक टेस्ट एंड रेटिंग का प्रेशर। आउटलाइन का चौथा हिस्सा जो है रोल ऑफ टीवी प्रोड्यूसर्स। इसमें आप और भी शामिल करना चाहें तो कंटेंट क्रिएटर्स भी कह सकते हैं। रोल ऑफ टीवी प्रोड्यूसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स इसमें आप बताएँगे कि मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, उसको डिस्कस करना है। तो क्रिएटिव कंट्रोल क्या हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे काम किया जा रहा है इस मामले पर, जानबूझकर चीज़ों को सेंसेशनलाइज़ करना, सनसनीखेज़ बनाना कैसे किया जाता है, मार्केट का कॉम्पिटिशन क्या है इस हवाले से, मार्केट में दूसरे चैनल्स क्या कर रहे हैं, चैनल ए की पॉलिसी क्या है, चैनल बी की पॉलिसी क्या है और वो चैनल ए जानबूझकर सेंसेशनलाइज़ कर रहा है चीज़ों को या नहीं कर रहा। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ भी बता दिए। उसके बाद 5वां पॉइंट आप अपनी आउटलाइन में लिखेंगे प्रोग्रामिंग ट्रेंड्स, ठीक है? कि किस तरह से कौन से प्रोग्राम को किस वक़्त पर नशर किया जाता है, ठीक है? ड्रामाज़ किस वक़्त नशर किए जाते हैं, न्यूज़ किस वक़्त नशर की जाती हैं, ठीक है? और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं मज़ाहिया, मज़ाकरात वगैरह टाइप, ये किस वक़्त नशर किए जाते हैं। तो ये एक साइकिल है बेसिकली। हर सेक्शन नहीं कहेंगे बल्कि सेगमेंट कहेंगे। हर सेगमेंट अपने लेवल पर किस वक़्त ज़्यादा देखा जाता है। सेंस न्यूज़ चैनल्स की बात करेंगे तो न्यूज़ चैनल्स का फॉर्मेट जो है वो सेंसेशनल है, ठीक है? और उसमें कंटेंट जो है या एंटरटेनमेंट शोज़ जो हैं, उनका फॉर्मेट जो होता है वो ग्लैमर बेस्ड होता है, ठीक है? चमक-दमक और फैशन वगैरह ज़्यादा अमल-दखल होता है उसमें। और इसमें एजुकेशनल कंटेंट जो है वो दिन-ब-दिन जो है वो कम होता जा रहा है या आप इसे यूँ कह सकते हैं कि लिमिटेड मालूमाती चीज़ें जो होती हैं, एंटरटेनमेंट के साथ-साथ एजुकेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मीडिया के साथ अटैच्ड, वो बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है? उसके बाद छठा पॉइंट जो है वो ये बताना पड़ेगा कि डज़ मीडिया फॉलो और शेप पब्लिक डिमांड? क्या वाक़ई मीडिया ऐसा करता है? ये 2 सवाल हैं कि क्या मीडिया अवाम को फॉलो करता है या अवाम की राय को तब्दील करता है या उनकी राय साज़ी करता है, ज़हन साज़ी करता है। तो यहाँ कोर डिबेट लॉजिकली अनफ़ोल्ड करनी होगी आपको कि एविडेंस
कि देना होगा कि किस तरह से मीडिया को देखकर लोगों की सोच तब्दील होती है, बिहेवियर कैसे शेप होता है उनका, एजेंडा कैसे तब्दील होता है, कैसे सेट होता है एजेंडा, फीडबैक लूप क्या होता है, यानी बार-बार लोगों को वो एक चीज़ दिखा के उसके बाद उनसे राय लेना, तो ये फीडबैक लूप क्या होगा? उसके बाद 7वां कि इखलाकी ज़िम्मेदारी क्या है? एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ टीवी मीडिया। ये हेडिंग आपने इसलिए डालनी है ताकि रिस्पांसिबिलिटी को बैलेंस करना है आपने, कि पब्लिक इंटरेस्ट कंटेंट क्या होता है, हार्मफुल ट्रेंड्स क्या होते हैं, कल्चरल हसासियत जो होती है, सकाफ़ती हसासियत, कौन-सा जो है कौमी मामला हसास साबित हो सकता है, कौन-सी कौम जो है उसके लिए कौन-सी चीज़ हसास है, कौन-सा ऐसा मसलक है जिसके दिल को दुखाने के लिए, उनके एहसासात को मजरू करने के लिए कौन-सा कंटेंट नशर नहीं करना चाहिए, तो ये एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज़ में शामिल होगा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट आप बता सकते हैं कि रिस्पांसिबल प्रोग्रामिंग के लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड फॉर द रिस्पांसिबल प्रोग्रामिंग। वे फॉरवर्ड फॉर द रिस्पांसिबल प्रोग्रामिंग में आप बताएँगे कि अच्छा माहौल, अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? बेस्ट रिकमेंडेशन आप क्या देंगे कि गाइडिंग कंटेंट हो, लोगों को गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें। स्ट्रेंथनिंग रेगुलेशन यानी आपके ज़वाबित जो हैं, पेमरा वगैरह जो है इदारे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनको आप एनफोर्स करें, इनको उनके ज़रिए एनफोर्स करवाएँ कि अच्छा कंटेंट ही नज़र आना चाहिए। रेगुलेशंस का मतलब है ज़वाबित, कवायद, रूल्स ये सब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। खवांदगी बढ़ानी चाहिए, एनकरेज करना पड़ेगा आपको लिटरेसी रेशो को, ठीक है? और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन आपका। कंक्लूजन में क्या बताएँगे आप? कंक्लूजन में बताएँगे कि ये बेसिकली ये कंक्लूजन जो है वो किससे जुड़ा होता है? आपके थीसिस स्टेटमेंट से जुड़ा है। यानी इंट्रोडक्शन में जो आप आर्ग्यू करेंगे, आप पॉइंट बताएँगे, वो आपको कंक्लूजन के अंदर रिफ्रेज़ करके बताना पड़ेगा। सो थीसिस को सील करना है और बैलेंस जजमेंट देनी है, तो आप पब्लिक डिमांड का लिमिटेड रोल बताएँगे कि पब्लिक डिमांड का कोई रोल नहीं है, देयर इज़ नो सच मैकेनिज़्म कि जिससे पता आम आवाम को पता चले कि पब्लिक ने क्या डिमांड किया। परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि तासुर मिले कि अवाम ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? मीडिया की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मीडिया किस-किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है? और साथ-साथ ये भी बताएँगे कि एथिकल प्रोग्राम्स नशर करना कौमी मीडिया चैनल्स की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो ये आपकी टोटल हो गई आउटलाइन इस एसे के हवाले से। अब आते हैं किसकी तरफ? अब आते हैं टिप की तरफ। टिप की तरफ आते हैं एज़ प्रॉमिस्ड। एसे का इंट्रोडक्शन तभी सॉलिड बनेगा जब आप ओपनिंग सेंटेंस में कंट्रास्ट या टेंशन क्रिएट करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी चैनल सेंसेशनलाइज़ करते हैं, आपने अपने एसे को भी वैसे ही कंट्रास्ट में टेंशन डेवलप करना होगा। आप मिसाल क्या ले सकते हैं? कि ये कह सकते हैं कि जदीद दौर के टीवी चैनल्स इस तरह के दावे करते हैं कि वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक प्रोग्राम्स नशर करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो अक्सर उल्टा ही नज़र आता है और वो अवाम के टेस्ट को डेवलप करने के लिए प्रिटेंड करता है कौमी मीडिया। तो आप इसको इस चैनल इस इन वर्डिंग्स को इस्तेमाल करते हुए मैं ये सेंटेंस बना के आपको नीचे यहाँ लिख भी देता हूँ कि इस तरह का जो ये हुक होगा, एग्ज़ामिनर को आपके एसे के साथ अटैच करके रखेगा। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है आज व्लॉग के लिए आप बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा आपके लिए ये व्लॉग। अगर आप और टॉपिक्स पर व्लॉग्स चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई टॉपिक्स मुझसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ और सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फ़ॉलो करें और तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।